अब हम लोग बारी बारी करके लाइट के साथ दोनों घटने वाली फिनोमिना को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला हमारा जो फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है हिंदी में प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अपने आप में एक बहुत ही जानदार और शानदार टॉपिक है, जो कि परीक्षा के अगर नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हमें एक पॉलिश सरफेस की ज़रूरत होगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से रिफ्लेक्टेबल हो और वह उस पे लाइट की रेज़ पड़ते ही वो लाइट रेज़ को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। तो ध्यान दीजिए, ये ऐसा मैंने इसलिए कर दिया ताकि आपको पता चले कि ये कैसा सरफेस है, पॉलिश सरफेस है। तो ध्यान दीजिए, जब लाइट रेज़ जो होती हैं मतलब प्रकाश की जो किरणें होती हैं, वो जब किसी पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट करती हैं, मतलब कि हम लोग यहाँ पर एक ही रे डायग्राम को लेंगे, मतलब रे डायग्राम बना रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए। तो यहाँ पर एक ही रे डायग्राम से समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है। तो यहाँ पर जब कोई लाइट रेज इंसिडेंट करती है, तो उस कंडीशन में जो लाइट रेज मिरर पर या फिर कोई पॉलिश सरफेस है उस पर जब गिरती है, तो उस रे को इंसिडेंट रे कहा जाता है। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये पॉलिश सरफेस पर आकर किसी पॉइंट पर इंसिडेंट कर जाती है, और जैसे इंसिडेंट करती है वो उसी मीडियम में फिर से क्या हो जाती है कि रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है, तो उस कंडीशन में उसी रे को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज। यहाँ पर ध्यान से हम लोग देखेंगे कि ये जो इंसिडेंट रे आया था, मतलब जो किरण गिरी थी पॉलिश सरफेस के ऊपर, वही क्या हो चुकी है, रिफ्लेक्ट हो चुकी है। और यहाँ से एक हम लोग बीच में नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल इसलिए ड्रा किया जाता है कि इससे हम लोगों को पता चल सके कि कोई लाइट रेज कितने एंगल पर हमारे पॉलिश सरफेस पर गिरी हुई है। ये इंसिडेंट रे को हिंदी में आपतित किरण कहा जाता है और रिफ्लेक्टेड रे को परावर्तित किरण कहा जाता है। तो जो ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे के बीच में बने हुए एंगल को एंगल आई, और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बने हुए एंगल को आर, एंगल आई और एंगल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल, विथ नॉर्मल। ये नॉर्मल के साथ बना हुआ एंगल है। यहाँ पर भी वही नॉर्मल के साथ ही बना हुआ है। अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को तो अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं। अब हम लोग लॉज पढ़ लेते हैं कि लॉज क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज हैं, जो अपने आप में बहुत ही क्या है, खास हैं। सबसे पहला लॉ है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। मतलब कि पहला नियम ये कहता है कि जो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के बराबर है। और दूसरा हमारा नियम ये कहता है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ, देखिए जिस पॉइंट पर ये लाइट इंसिडेंट करती है उसी पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर समझेंगे इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस always lie, lie in same medium, lie in same medium। आप लोग को इसमें इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग मुझे
कमेंट बॉक्स में अपना कुछ डाउट को रखेंगे ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। और मुझे आशा है कि इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है जो बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से या फिर हमारे नज़रिए से कुछ बच रहा हो। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस तरह हम लोगों का कंप्लीट हुआ।